आज की तारीख नरेंद्र मोदी के लिए एक ऐसी तारीख बन गई है कि आज जो हुआ है वो शायद उनका पीछा उम्र भर नहीं छोड़ पाएगा। आज नरेंद्र मोदी के एक फैसले को कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा है। नरेंद्र मोदी के एक फैसले का हर जगह पर विरोध हो रहा है और वो लोग भी विरोध कर रहे हैं जो मोदी के अपने लोग हैं। पूरे देश में आज चर्चा गर्म है कि मोदी जी इतने छोटे दिल के आदमी निकले। आज डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह, उनका अंतिम संस्कार किया गया। मैं उस शमशान घाट में गया, दिल्ली का वो शमशान घाट जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, निगम बोध। और इस शमशान घाट के अंदर देश की राष्ट्रपति मौजूद थी, द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब मौजूद थे। और नरेंद्र मोदी को भी आज वहां पर बैठ करके, उस शमशान घाट में बैठ करके शायद इस बात का एहसास हुआ होगा कि उन्होंने जो किया शायद वो नहीं करना चाहिए था। मनमोहन सिंह, आपको शायद बुरा लगे ये जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूं, शायद ये लाइन बुरी लगे, लेकिन मैं आज जब उस शमशान घाट में खड़ा था, जब मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को अग्नि दी गई, जब मैं वहां उस शमशान घाट में खड़ा था, मुझे लगा कि आज मनमोहन सिंह दोबारा से उन्होंने जन्म ले लिया है। ये लाइन शायद आपको बुरी लगे या हो सकता है कि आप कहें कि नहीं, इसकी जगह कुछ और बोलना चाहिए था, लेकिन मेरे दिल में यही बात आई। 26 दिसंबर 9:51 पर उनकी निधन की खबर आई। पूरी रात बीत गई, कल का पूरा दिन बीत गया, कल की पूरी रात बीत गई। उठा करके देखिए, पिछले 36 घंटों से किस किस ने क्या क्या कहा है। दुनिया भर के अखबार भरे पड़े हैं, दुनिया भर की मैगजीन वो मनमोहन सिंह के बारे में लेख से भरी हुई है। लेकिन जितना मनमोहन सिंह को लेकर के पिछले 36 घंटे के अंदर लिखा गया है, बोला गया है, कहा गया है, याद करिए कि बीते 10 साल में क्या मनमोहन सिंह के लिए एक दिन भी इस तरह से बीता, इस तरह से गुजरा। इस बात पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले आज की बात कर लेते हैं और नरेंद्र मोदी साहब की बात कर लेते हैं। एक ऐसी चीज, एक ऐसी बात जो किसी के गले नहीं उतर रही है, और वो ये कि क्या नरेंद्र मोदी अपने से पूर्व, अपने से सीनियर डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए एक जमीन का टुकड़ा नहीं दे पाए, उनके स्मारक के लिए जगह नहीं दे पाए। और ये जो खबर है, ये जो बात है, वो राजनीतिक गलियारों में अब इस कदर है कि मायावती से लेकर के, गौर से सुनिए इस बात को, बहन जी ने भी, मायावती जी ने भी आज नरेंद्र मोदी जी को नसीहत दी है, कहा है कि ये ठीक नहीं किया। अखिलेश यादव का बयान आया है, कांग्रेस के नेताओं को आप छोड़ दीजिए, राहुल गांधी उस पर कह रहे हैं कि आपने सिखों का अपमान कर दिया है, आपने बहादुर कौम का अपमान किया है, आपने उस कौम का अपमान किया है जिस कौम का पहला प्रधानमंत्री इस देश का बना, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहा, और उस कौम के प्रधानमंत्री के लिए आपके पास में जमीन का एक टुकड़ा नहीं था। सरकार कह रही है कि नहीं भाई, हम तो स्मारक बनाएंगे। सरकार की तरफ से उनके मंत्री आकर के कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम स्मारक बनाएंगे। तो अभी क्यों नहीं बना दिया गया? क्या सरकार ये फैसला करने में 36 घंटे का समय भी काफी नहीं था उसके लिए? और 36 घंटे से ज्यादा ही समय बीत गया। सरकार के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जब निधन हुआ तो तुरंत जो है वो जगह भी तय हो गई, सब कुछ तय हो गया। और सब इस बात को जानते हैं कि कैसे जगह तय होती है, कैसे चीजें तय होती हैं, या क्यों चीजें तय होकर के भी तय नहीं होती हैं। यकीन मानिए कि आज जब मैं उस शमशान घाट से आया हूं, उस वातावरण में जब मैं खड़ा था, और उस वातावरण से जब से मैं आया हूं, मैं पत्रकार हूं और चीजों को देखता हूं, समझता हूं, पढ़ता हूं, लिखता हूं, बोलता हूं। एक कोई घटना होती है, उस घटना को रिपोर्ट करता हूं,
लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो बिल्कुल एकदम दिल से जो है वो होकर के गुजर जाती हैं, और एक ऐसा असर होता है कि आप चाहते हुए भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते, या चाहते हुए भी उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं मनमोहन सिंह जी को लेकर के जितना अभी 36 घंटे के अंदर मैं देख रहा हूं, अनुपम खेर माफी मांग रहे हैं, अन्ना हजारे माफी मांग रहे हैं। मतलब सीधे तौर पर तो ये माफी नहीं मांग पाएंगे, अगर इतनी इनके अंदर जमीर होता तो शायद वो काम नहीं करते जो काम इन्होंने किया। अन्ना हजारे आज कह रहे हैं कि भाई हमने इनकी सरकार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा प्रोटेस्ट किया, उनके घर भी गए। आज कोई जा पाता है क्या? अरे वो किसान बैठे हुए हैं वहां पर, जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो 35 दिन हो गए आमरण अनशन पर बैठे हुए। तब के प्रधानमंत्री को आज आप कह रहे हो कि हम उनके घर गए थे। सरकार हिल रही थी उस वक्त में एक प्रोटेस्ट से, और आज देखिए कुमार विश्वास ट्वीट कर रहे हैं। कुमार विश्वास कह रहे हैं, छोड़िए इन बातों को, इन लोगों ने कितना कुछ नहीं कहा। यही कुमार विश्वास जो है वो मंच पर खड़े होकर के कहते थे कि एक सरदार को ही उठाना था तो हंसने वाले को क्यों उठा लिया, जब मनमोहन सिंह जिंदा थे। तो इसीलिए मैं आज जब उस माहौल में खड़ा था तो मुझे लगा कि आज मनमोहन सिंह जी का जन्म हुआ है। जिन मनमोहन सिंह को एक ऐसा डेंट बना करके छोड़ दिया गया था सोशल मीडिया के जरिए और अनाप शनाप तरीके से, फिल्मों के जरिए एक ऐसी छाप छोड़ने का काम किया गया था कि वो तो कुछ है ही नहीं। वो मनमोहन सिंह तो सोनिया गांधी के पल्लू से ज्यादा कुछ नहीं है, वो उनके पल्लू से बंद करके घूमते हैं। आपको ये बातें आज सुनने में बड़ी कष्टदायी लग रही होंगी, चुभ रही होंगी, लेकिन यही सच है। बीते 10-11 साल से यही बात फैलाई गई, और 10-11 साल भी आप छोड़ दीजिए, 2011-12 में जो है ये चीज शुरू की गई थी। और ये जो चीजें शुरू की गई थी, इन सबके पीछे कौन था? बीजेपी, आरएसएस। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आप बताइए अन्ना हजारे के पीछे कौन खड़ा था? और वो अन्ना हजारे आज 11 साल से कहीं पर एक जगह पर भी नरेंद्र मोदी सरकार के नाम पर छींके भी हों तो बता दीजिए, तो बताइए अन्ना हजारे किसके लिए काम कर रहे थे? अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ थे तो आज आपको क्या भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है? क्या किसानों की हालत आपको दिखाई नहीं देती है? क्या नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं देता है? अगर आप इतने न्यूट्रल हैं तो तब आप बोल रहे थे, आज आपको क्या हो गया है? तो मुझे जो लगता है, आज जो मुझे लगा, या बीते 36 घंटों से जो मैं महसूस कर रहा हूं, देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, मुझे लगता है कि मोदी साहब ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज का जो दिन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था जो आज का दिन हुआ है। और आज ये शायद शमशान घाट में बैठे नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में भी जरूर आया होगा। उसी शमशान घाट में जहां पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, 50 कदम की भी दूरी नहीं थी, 50 कदम की भी दूरी नहीं थी। मात्र आप ये मान करके चलिए कि 20 कदम दूरी पर राष्ट्रपति बैठी हुई थी, प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, उपराष्ट्रपति मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम अन्य विपक्ष के नेता, कई दूसरे देशों के राजनयिक वो वहां पर बैठे हुए थे, और वहीं पर उनके मुंह पर नारे लग रहे थे। और शायद इतनी बड़ी चीज नहीं होती अगर एक स्मारक दे दिया जाता। अब कहा जा रहा है नहीं हम देंगे, जीते जी आप नहीं कर पाए, या फिर जो जीते जी तो जो किया वो सबके सामने है ही, लेकिन मौत के बाद में भी आपने जो किया वो सबके सामने है ना। आज राजनीति को, मैं यहां पर कुछ बोल रहा हूं, आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, आज हर आदमी हर बात को समझता है। दूसरी जो बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी जी को 2 बार जाना पड़ा। वो उनके घर में गए, रात को निधन हुआ 26 दिसंबर को, सुबह सुबह नरेंद्र मोदी जो है वो घर पर जाते हैं। अमित शाह जो है वो तुरंत पहुंचते हैं एम्स अस्पताल में, फिर जेपी नड्डा पहुंचे,
और उसके बाद में फिर आज नरेंद्र मोदी पहुंचे। आसान नहीं है डॉक्टर साहब के कद को नीचे करना। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी शायद इस बात को लेकर के डर गए, या नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर के उनके मन में कोई बात आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर साहब का जो पद है, वो कद है, वो मुझसे बड़ा हो जाए। कोई किसी के कहने से बड़ा या छोटा नहीं होता है, कोई किसी के बनाने से भी नहीं होता है। यह नाम कमाना पड़ता है, और यह नाम डॉक्टर साहब ने कमाया। आज आप सोच करके देखिए, वाकई डॉक्टर साहब की जो है वो कितनी बड़ी जीत है, और ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। पूरी दुनिया के लिए वाकई जो है वो एक ही मिसाल है। डॉक्टर साहब जो है मिसाल है कि कोई कुछ भी कहे आपके बारे में, कितनी भी अनाप शनाप बात, कितनी भी आपके बारे में नफरत भरी बातें, जहरीली बातें आपके बारे में कहें, लेकिन अंततोगत्वा आखिरकार सच की जीत होती है। सत्यमेव जयते, और वो डॉक्टर साहब ने कर दिखाया। मैं कई घंटे तक आपको बैठ करके ये बता सकता हूं कि क्या क्या जो है वो डॉक्टर साहब ने किया, कैसे किया, और आज उस चीज को कैसे 10 साल तक झुठलाया गया। याद करिए, एक ऐसा क्षण आया हो, एक बार जरूर नरेंद्र मोदी ने संसद में उनके बारे में अच्छे शब्द कहे थे, लेकिन वो भी एक तरीके से व्यंग, या मतलब 100% उसमें सम्मान नहीं गया, आप कह सकते हैं। लेकिन 36 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर साहब की मौत के बाद में, जब से लेकर के मैं आज देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, अखबारों में, लेख में, जितना उनके बारे में कहा गया, बोला गया है, और सड़क पर आप चले जाइए, एक आदमी मुझे नहीं मिला। मैं चौक चौराहे पर ढाबे वाले से, ऑटो वालों से पूछता रहा कि भाई डॉक्टर साहब का निधन हुआ है। आदमी एकदम से जो है वो सरेंडर कर देता है, वो कहता है नहीं, ग्रेट आदमी थे। तो वाकई ये नाम जो उन्होंने कमाया है, और इस नाम के आगे नरेंद्र मोदी, वो उनसे ज्यादा समय से इस देश के प्रधानमंत्री हो चुके हैं। वो जो पद पर बने रहने का एक रिकॉर्ड था मनमोहन सिंह जी का, उसको तोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, आप कुर्सी पर ज्यादा दिनों तक मनमोहन सिंह से बने रह गए, लेकिन दिल में जगह बनाना, और इतनी नफरत के बाद में जगह बनाना, अपने आप में बहुत बड़ा मुकाम है ये, और ये डॉक्टर साहब करके गए हैं। मनमोहन सिंह जी ने इस देश को, इस दुनिया को यह दिखाया है कि आप जितना मर्जी, वो कहा करते थे इस बात को, डॉक्टर साहब का एक कथन है कि जिस चीज का, जिस विचार का समय आ गया है, उसको दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये उन्होंने एक बार कहा था, उनका कथन। तो ये सच्चाई है कि 10 साल तक मनमोहन सिंह जी को एक ऐसे अंधेरे कुएं में डाल करके रखा गया, और मैं कुआं शब्द भी मुझे लगता कि पूरा जस्टिफाई नहीं करेगा उनके साथ में जो हुआ। उनकी जो पूरी शख्सियत थी डॉक्टर साहब की, मनमोहन सिंह जी को, उनकी पूरी शख्सियत को एक ऐसे गटर में डालने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए साहब, सोना जो है ना, वो खरा सोना होता है, और सोने को आप राख में डाल दीजिए, कीचड़ में डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए, गटर में डाल दीजिए, लेकिन सोने की चमक को आप खत्म नहीं कर सकते। सोने में जंग नहीं लग सकता है। और डॉक्टर साहब ने आज वही चीज इस दुनिया को दिखा दी, और इसीलिए मुझे आज वहां पर लगा कि उनका जन्म हो गया है। मतलब आज से लोग उनके बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। 10 साल तक उन्होंने जो इस देश को दिया, और उसको जो छिपाने का, उसको मिटाने का, उसको आईटी सेल के जरिए, प्रोपगेंडे के जरिए जो उसको छोटा बोना बनाने की कोशिश की गई, आज लोग उसको कुरेद कुरेद करके पढ़ रहे हैं। और डॉक्टर साहब के बारे में बीते 36 घंटों से जो हमने देखा है, हालांकि मैं ये बात जानता हूं कि लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है, लेकिन जरा सोचिए इस बात को कि अगर 3-4 दिन, अगर सरकार जो कह रही है कि हम 3-4 दिन में स्मारक बनाएंगे, या स्मारक के लिए जगह दी जाएगी, अगर 3-4 दिन तक उनके पार्थिव शरीर को रखा जाता। आज जब कांग्रेस मुख्यालय में, और कांग्रेस का भी तो पुराना मुख्यालय है ना, बड़ा मुख्यालय नहीं है,
उसमें लोग जो है वो आ भी नहीं पा रहे थे, इतने लोग थे। उसके बाद में जब शमशान घाट में पार्थिव देह पहुंची तो वहां पर भी इतनी व्यवस्था नहीं बन पाई कि लोग दर्शन कर पाए। दिल्ली के अंदर बीते 2 दिनों से, आज बारिश नहीं हुई, बारिश का मौसम रहा, कल पूरा दिन मूसलाधार बारिश होती रही। आप अगर 2-3 दिनों तक, 4 दिनों तक अगर पार्थिव शरीर वो रखा रहता, देश भर से, विदेशों से लोग आते दर्शन करते, तो सोचिए किसको डर था। उनका स्मारक बने और उनके स्मारक पर ही उनका अंतिम संस्कार हो, इस बात में दिक्कत क्या थी? क्यों सरकार ने इस मामले को इतना पेचीदा बना दिया? लेकिन वाकई मनमोहन सिंह साहब वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। जिन लोगों ने नहीं माना था, अरे वो मनमोहन सिंह साहब की तो एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई। उन्होंने कहा 2% जीडीपी गिरेगी नोटबंदी के बाद। वो सरकार का हिस्सा भी नहीं थे, उन्होंने कोई कागज नहीं देखा, उन्होंने सरकार की कोई फाइल नहीं देखी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये जीडीपी गिरेगी, और जीडीपी गिरी, क्योंकि वो इस देश की नस नस से वाकिफ थे। वो इस देश के सिस्टम से निकले हुए, मंझे हुए आदमी थे। लेकिन उनको बना दिया गया कि नहीं भाई, आप तो रिमोट कंट्रोल वाले आदमी हैं, आपको बोलना नहीं आता है। मनमोहन सिंह साहब से सवाल किए गए, वो इस देश के आखिरी प्रधानमंत्री हैं जो बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उसके बाद तो बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले आ गए। और जो उनकी गोदी मीडिया है वो कह रही नहीं नहीं, हम मोदी जी को खूब कड़े कड़े इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं। अरे भाई, वो कड़े इंटरव्यू में सवालों के जवाब अगर इंटरव्यू में दे सकते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं दे सकते? बुला दीजिए किसी दिन, एक दिन प्रधानमंत्री जी को, हम लोग भी बैठेंगे, बात करेंगे, हम लोग भी सवाल पूछेंगे। और एक पत्रकार को एक ही तो सवाल पूछने का हक मिलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही रूल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने मर्जी पत्रकार आ जाए, एक पत्रकार को मुश्किल से अगर कोई दूसरा सवाल उसका ले लिया तो अलग बात है, वरना एक ही सवाल मिलता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह से ने जब उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 जनवरी 2024 को हुई थी, बतौर प्रधानमंत्री। 100 पत्रकार थे उस सभा में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और 62 सवाल लिए गए थे। 62 सवालों के उत्तर दिए थे। सारे सवाल पूछे गए थे कि आप पर आरोप है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी, उनके कहने पर सरकार चलती है, आप चुप रहते हैं, आपकी घोटालों की छवि बन गई है, आप अपनी सरकार में ही योजनाओं को लागू नहीं कर पा रहे हैं, या ये सरकार काम नहीं कर पा रही है। इस तरह के तीखे सवाल। यह भी सवाल पूछा गया था कि क्या आपको 10 साल में कभी ऐसा लगा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए? यह सवाल डॉक्टर साहब से पूछा गया और डॉक्टर साहब का जवाब था, नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए। मैंने हमेशा अपने काम को आनंद के साथ में जिया, आनंद के साथ में किया। उन डॉक्टर साहब को आपको लगता है कि एक सामान्य शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार करवा करके आप भुला देंगे, और वो भूले जा उनको भुलाया जा सके, ऐसी शख्सियत थे क्या वो? नहीं साहब। आपको कोई एक यूनिवर्सिटी मिल सकती है क्या इस देश में, इस दुनिया में, जहां पर नरेंद्र मोदी के नाम की कोई किताब पढ़ाई जाती हो? कोई एक किताब, कोई भी एक स्कूल, एक कॉलेज आपको नहीं मिलेगा जहां पर नरेंद्र मोदी की लिखी हुई कोई किताब पढ़ाई जाती हो। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का लिखा हुआ अर्थशास्त्र वो दुनिया भर में पढ़ाया जाता है। कहां कहां से मिटाएंगे उनको, कहां कहां से हटाएंगे? आज मोदी जी के पास में एक अच्छा मौका था कि वो बीते 10 साल की इस पूरे लबादे को हटा सकते थे, लेकिन खैर, अब देखते हैं सरकार इस पर आगे क्या करती है। लेकिन जो बीत गया वो इतिहास में दर्ज हो गया, उसको आप मिटा नहीं सकते। उससे बड़ी लाइन जरूर खींची जा सकती है, लेकिन बड़ी लाइन भी खींचने की कोशिश नहीं हो रही है। मैं देख रहा हूं प्रणब मुखर्जी, उनकी बेटी, उनको लाया जा रहा है। नरसिम्हा राव, उनके परिवार को लाया जा रहा है। कमाल की बात है।
क्या इस तरीके से आप डिफेंड करेंगे? तो बहरहाल मैं फिर कहूंगा, पता नहीं कितने घंटों उनके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन ये सच्चाई है कि जो सम्मान के हकदार वो थे, आज लोग ये मान रहे हैं, किसी पार्टी को आप छोड़ दीजिए, लोग ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी कर दी गई। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।